आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। मैं भावनगर से बोल रही हूँ, फरजाना बोल रही हूँ। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मैं आकाशवाणी एकता रेडियो परिवार से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, ये तो एकदम ही नया इंट्रोडक्शन था और बहुत ही उम्दा था ये। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है और गीत के जरिए आवाजें, दो आवाजें एक साथ आ रही हैं। बहुत अच्छा लगा। अब बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोशिश करते रहते हैं, खास तो वो बहुत शर्माती है, तो मैंने कहा ये कह सकते हैं कि भारत का बड़े से बड़ा रेडियो स्टेशन है। हम खास तौर पर गुजरात के रेडियो स्टेशन पे तो उनकी बात करवाता रहता हूँ गुजराती में। तो आज मुझे लगा कि विविध भारती के करोड़ों चाहने वाले हैं, तो खास तौर पर उनकी आवाज, खास तौर पर विविध भारती रेडियो पर सब लोग सुने तो क्या है, अच्छा लगेगा। क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। और फरजाना जी को जो ये मौका आपने दिया, या यूं कहिए कि हमसे जो जुड़ने का मौका, आपसे जुड़ने का मौका हमें मिला है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि फरजाना जी से बात करवाइए ना, क्या कहती हैं वो, हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी हाँ, कैसा लग रहा है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं बात कर रही हूँ इसलिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह बने रहिए, अपने श्रोता साथियों से जुड़े रहिए। आप दोनों मिलकर आपने गाना जो गा दिया है, वही गाना आपको सुनवाना है या कोई और गाना है जो हम आपको सुनवाएं? बताइए। हाँ, तो वही गाना चलेगा, हम दोनों ने गाया है ना, वही गाना। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने श्रोता साथियों से कि हम हमेशा हमारे नए श्रोता साथियों से भी ये कहना चाहते हैं और पुरानों से भी कि 2 महीने का गैप जरूर रखें। जब हमारी बात हो जाए तो अपने से ही आप 2 महीने बाद कॉल करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से जो हमारे नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं, इस तरह के और बहुत सारे साथी भी जुड़ेंगे। ये सिर्फ आपसे ही नहीं, हम अपने तमाम श्रोता साथियों से कह रहे हैं। दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ, और ऐसे दोस्त जो विविध भारती को, खासतौर पर हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश के लोकेंद्र वर्मा, जिसका भी कॉल लगता है तो पूरे भारत के जितने भी श्रोता है उनको जानते हैं और सब लिस्ट बना के खास तौर पर ग्रुप में रखते हैं कि आज इन लोगों का कॉल लगा है। तो मैं खास उनको याद करना चाहूंगा। और मांडल जिला अहमदाबाद गुजरात के आशिक भाई मुखी है, रसिक भाई मिस्त्री या गोपाल भाई है, ये सभी दोस्तों के साथ, और खास तौर पर विविध भारती जितने भी सुनने वाले सबको, सबके साथ सुनना पसंद करूंगा सर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत जो है हम आपको सुनवा रहे हैं। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर जी, मैं गिरगांव तहसील बसमत मराठवाड़ा से गजानन नादरी बोल रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आज विशेष, बताइए अपने साथियों से। जैसा एक महाशिवरात्रि का पर्व निकल चुका है सर जी, इसलिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेती किसानी करता हूँ सर जी, मेरा व्यवसाय तो खेती का है। अभी तो सर मेरे पास फसल गन्ने की और केली की है और गेहूं भी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो गन्ना और केला और जो गेहूं है, इसका मार्केट जो है आपके नजदीक में है? मार्केट नजदीक ही सर हमारे, कैसा है, तहसील में बसमत में कुछ व्यापार चलता है उसका। तो तहसील प्लेस में ले जाना पड़ता है अपनी पूरी उपज को वहाँ? हाँ, कुछ गेहूं की फसल को, कुछ ऐसा हल्दी की फसल को वहाँ लेके जाने पड़ता है मार्केट कमेटी में सर। और ये जो केला है, इसे किस तरह से मार्केट तक पहुँचाते हैं? अपने खेत पर ही आकर ले जा सकते। तो वो खुद आपके खेत तक पहुँचते हैं? वो कैसा है, उसका अलग अलग डिफरेंस भाव में कैसा फर्क रहता है सर? किस तरह से अलग करते हैं, डिफरेंस कैसे होता है उसके भाव में? क्विंटल के हिसाब से चलता है, केले 1500 के ऊपर चलता है सर। 1500
के ऊपर क्विंटल? क्विंटल का हिसाब चलता है सर। कम अभी तो फिलहाल 2000 का भी रेट चालू है। चलिए अच्छा है। तो इसमें इस बार जो है फसल अच्छी हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? रविंद्र जैन साहब का कौन सा भी गीत चलेगा, उसकी आवाज में सुना दीजिए सर। कौन सा जाते हुए पल से। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही रविंद्र जैन जी को याद किया है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल मस्त है, स्वस्थ है। आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़े हुए रहते हैं। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। लोकेंद्र जी, आपका बड़ा नाम है भाई लोकेंद्र जी, और आपका उत्साह भी देखकर लग रहा है कि आपका नाम तो और होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल 40 सालों से विविध भारती से मेरा दिल का रिश्ता बना हुआ है, और बचपन से ही मतलब मैं रेडियो सुनता आ रहा हूँ सर। वैसे लोकेंद्र जी, मेरी आपसे पहली बार शायद बात हो रही है। आपके साथ में मेरी बात फर्स्ट टाइम में हो रही है। इसके पहले मेरा आपसे 2-3 महीने पहले फोन लगा था। तो लोकेंद्र जी, अपने बारे में कुछ और बताइए ना। सर मैं हेयर कटिंग सैलून का व्यवसाय करता हूँ, और 40 सालों से इसी व्यवसाय को कर रहा हूँ। और जब से ही रेडियो सुनने का शौकीन हूँ, सैलून के अंदर रेडियो चलता रहता है, हम हमारे काम में मस्त रहते हैं, और मेरे ग्राहक भी सुनते रहते हैं। और एक बात है, देखिए सैलून है, सिलाई का काम करने वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो दुकानों में बैठे रहते हैं हमारे साथी, अपना काम करते रहते हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो वो रेडियो अपने आप प्ले करते रहते हैं, और खास करके विविध भारती। विविध भारती सर सुबह से लेकर शाम तक विविध भारती भी सुनते हैं। और विविध भारती से मेरा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं रेडियो से मेरी पिताजी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पिताजी बचपन में जब रेडियो सुनते थे तो मैं उनके पास में बैठकर सुनता था, जो आवाज को पहचानने की कोशिश करता था कि आवाज कहाँ से आ रही है। पिताजी तो अब नहीं रहे हैं। पिताजी की यादों को मैं रेडियो के सहारे अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हूँ, और रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ सर। आपने जैसे बताया कि आप अपने सैलून में जो है रेडियो चला के रखते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के जितने भी लोग हैं हमारे श्रोता साथी प्रेमी हैं रेडियो के, उनकी वजह से भी जो है रेडियो दूसरे हमारे साथी हमारी बातें सुन सकते हैं, हमारे गीत सुन सकते हैं, कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो आपको भी श्रेय जाता है कि आप जो है हमारे कार्यक्रमों को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, अपने कस्टमर्स तक भी पहुंचाते हैं, और लिसनर्स तक भी पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनर तक भी जाता है, जैसे कि रेडियो के माध्यम से अब जैसे मोबाइल ऐप आ गया है, न्यूज ऑन एयर ऐप। इस ऐप की वजह से अब बहुत सारे श्रोता दोस्त भी है मेरे, और देश भर के अलग अलग कोने में, मेरे देश से हर राज्य में दोस्त है मेरे। तो आपके सभी राज्य के दोस्त आपको सुन रहे हैं, बताइए आप क्या सुनवाना चाहते हैं? गीत सुनना है, फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। छाप तिलक सब छीने मोही, तो से नैना मिला। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं, आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे श्याम सर। क्या बात है, आवाज से पहचानते हैं आप? हाँ, हम लगातार प्रोग्रामों को सुनते रहते हैं। भारत की गूंज प्रोग्राम हुआ, शाम सिंदूरी जो शाम को प्रोग्राम आता है, गाने तराने। हाँ, तराने नए पुराने हो गया है वो। जी वही आप उन प्रोग्रामों में आते रहते हैं, तो हम सुनते रहते हैं आपको। ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ सर। प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं विविध भारती के। वाक्य की क्या बात करें, ये दूसरा या तीसरा जब भी हम प्रोग्राम शुरू हुआ है, 2 बार तो इत्तेफाक हुआ है कि आपसे ही बात हुई है हमारी। हमें अच्छा लगा, आप लगातार दूसरी बार हमारी बात हुई है। और एक बार हमारी जोशी मैम है, मंदाकिनी जोशी जी, जी, उनसे बात हुई थी। 2 बार आपसे बात हुई है। अच्छा लगा हमें आप लोगों से बातें करके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं हम। सन 2001 से जुड़े हुए हैं, 20 वर्षों से अधिक समय हो गया है। विविध भारती में एक प्रोग्राम आया करता था, तो हंगामा सुबह के समय। एक ही फिल्म से कार्यक्रम दिन में 12 बजे आया करता था। सुहाना सफर प्रोग्राम भी दिन में 12 बजे आया करता था। यहाँ पर प्रोग्राम के जो अधिकारी हुआ करते थे महेंद्र मोदी, उनको भी हम काफी सुना करते थे। उनके जब नियुक्ति हुई थी उस समय प्रकाश सुजालपुरकर भी थे, मुंबई से हमारे भोपाल विविध भारती केंद्र पर आए थे महेंद्र मोदी साहब और प्रकाश सुजालपुरकर सर। सुजालपुरकर जी जो हैं संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। प्रकाश सुजालपुरकर अच्छे व्यक्ति थे, इतने व्यक्तित्व के धनी थे। कोई भी यदि श्रोता आकाशवाणी केंद्र पहुंच जाए तो बिना चाय या नाश्ते के वो आने नहीं देते। मतलब श्रोताओं का खिंचाव था, अपनापन था, और वो हमेशा प्रोग्राम में कहा करते थे कोई भी श्रोता जब फोन करे तो
यदि क्षेत्र से बोल रहा है तो वो अपना कुछ दुकान का या कुछ अपने घर का ऐसा पता है कि स्वयं हम जाके उनसे मिल सकें, साक्षात्कार कर सकें। ये बात तो है कि हमें जो है हमारे श्रोता साथियों से डायरेक्ट यानी एकदम प्रत्यक्ष रूप से, हम एक दूसरे को देख तो नहीं पाते हैं लेकिन फोन के जरिए बात कर लेते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिलहाल एक काम बहुत अच्छा हो सकता है, वो है आपकी पसंद पूछना। जी जी, हमारी पसंद का गीत है, कूली नंबर 1 का गाना है, जिसकी दोपहरी में गर्मी लगे है रानी गर्मी, पूर्णिमा। हेलो फरमाइश। जी, मैं रामजी प्रसाद सासामुसा गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ रामजी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विविध भारती का बहुत पुराना श्रोता हूँ। या यूं कहे कि बचपन से ही बड़ी मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। जब से होश संभाला पैसे से बिजनेसमैन हूँ और इलेक्ट्रिसिटी का मेरा छोटा सा व्यवसाय है। परिवार में बच्चे हैं, बहू है, पोता है, पूरा भरा पूरा परिवार है। सर मेरा ये आग्रह है सर कि अगर विविध भारती का शॉर्ट वेव पर भी प्रसारण प्रारंभ कर दिया जाए तो देश के काफी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विविध भारती की आवाज पहुंच सकती है सर। जी हाँ, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है। और बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अपने दोस्तों के लिए ये कहना चाहता हूँ, एक इंसान के नाते आप सबकी भलाई करें और संगीत से जुड़े रहे सर। संगीत एक ऐसी औषधि है जो बड़ी आत्मा को शांति प्रदान करती है सर। ये बात तो है, संगीत से जुड़ा जो रहता है उसे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है और शांति भी मिलती है और आनंद तो मिलता ही है। और इस आनंद से आप भी जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी जिस तरह से जो प्रगति हुई है उसके माध्यम से उससे संबंधित सभी चीजें मेरे यहाँ बनती भी है और दिखती भी है। आज के नए दौर के आदमी हैं, लेकिन पुराना रिश्ता आपका जो है विविध भारती से पिछले 40 सालों से। सर रेडियो से बहुत पुराना नाता है। मैं बचपन से ही रेडियो मेरा प्राण वायु है। आपकी आवाज से ही लग रहा है कि रेडियो पर जब आप अपने साथियों से बात करते हैं तो वो खुशी आपकी जाहिर हो रही है। अब जो गीत जो है कौन सा अपने साथियों को और आप खुद सुनना चाहते हैं और हमें भी सुनाना चाहते हैं? सर मेरे एक गीत सुना दीजिए सर, मन की आंखें फिल्म से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। जी हाँ, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी श्याम जी बोल रहे हैं सर आप? जी हाँ, मैं जी श्याम बोल रहा हूँ। आपकी जो आवाज है और आपका अंदाज है वो श्रोताओं को पसंद है और पहचान लेते हैं श्रोता। मैं गांव रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ सर जी। नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आज अपने साथियों से फोन इन के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती तो हमारा बचपन से ही साथी रहा है, अभी तक हमारा साथ निभा रहा है। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है और जब वो संभाला तो रेडियो की जो सुनने की शुरुआत की और ये सिलसिला अभी तक जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि जो रेडियो है मनोरंजन और ज्ञान का खजाना होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आप। गांव से भले ही 300-400 किलोमीटर दूर इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ पर आकर रेडियो सुनना बंद नहीं किया, क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लिए हर सुख दुख का साथी होता है। वाकई में रेडियो तो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी जो जॉब है उसमें भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इंदौर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है रेडियो को। 5वीं 6वीं क्लास पढ़ता था तब से चालू कर दिया था 8, 10वीं जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, तो उस समय भी जो रेडियो का मनोरंजन है उसके साथ पढ़ाई करना एक अलग ही मजेदार और रोचक होता है, क्योंकि हम उस टाइम में ना तनावपूर्ण रहते और तनावपूर्ण रहकर जो पढ़ाई की जाती है वो फिर आगे चल के हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बिल्कुल, संगीत जो है तनाव मुक्त करता है, हमें उसका लाभ हमें मिलता है और कहीं पर भी हम इसे सुन सकते हैं और बड़े ही प्यार के साथ में इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि आप बढ़ रहे हैं। इसमें कोरोना काल में जब हेलो फरमाइश बंद हुआ तो श्रोताओं में मायूसी की लहर आ गई थी, तो अब ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। श्रोताओं के लिए तो एक बड़ी सौगात है। ये बताइए हम आपको सौगात के रूप में कौन सा गाना भेंट करें, बताइए। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदय भान ठाकरे बोल रहा हूँ सर जी। हाँ उदय भान जी बोलिए। पहले तो जय शिव शंभू। और सर ये मैं कम से कम 5 साल के बाद मेरा आज फोन लगा सर, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को। किस्मत से लग गया, मैं लगा के देखा जाए। मैं एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो श्रोता भी हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप इतने अच्छे लिसनर हैं और पूरी दुनिया के रेडियो को आप सुनते हैं। मेरी उम्र सर अभी 66+ की है, लेकिन आवाज से तो आप 40 से ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं। सब यही कहते सर मेरे को, सब कहते हैं ना। देखिए
66 में शिक्षिका हूँ सर। 66 पार हो गई है, 67 होने वाली मेरी 2 महीने के बाद में। आपकी आवाज को सुन के कोई ये नहीं कह सकता है कि आपकी इतनी उम्र होगी। और दूसरी बात ये है कि सभी कहते हैं, आपने कह दिया, उसमें मैं भी शामिल हो गया। मैं सोच रहा था मैंने अलग से कोई बात कही है। जी सर, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। हाँ, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? एक पिक्चर है कि नीलकमल की, हे नील। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का आपको और विविध भारती के तमाम सुनने वालों को प्यार भरा आदाब। आपको भी आदाब। सईद जी बताइए, अपने बुलंद शहर की बात बताइए कुछ। बुलंद शहर का मौसम बहुत खुशगवार है और आज तो वैसे भी शिवरात्रि का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। और आज मेरी विविध भारती पे बात हो रही है, इससे बड़ी खुशी का मतलब ठिकाना हो ही नहीं सकता। एक जमाने से तरस रहा था विविध भारती में फोन लगाने के लिए, किस्मत ने साथ दिया और मेरी आपसे बात हो रही है। चलिए बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मतलब रेडियो से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर, और मेरा समझ लीजिए सबसे बड़ा उस्ताद जो है विविध भारती है। मैं तो बचपन से विविध भारती को सुनता आ रहा हूँ। से मैंने मतलब गीत संगीत के मामले में बहुत सी चीजें हासिल की हैं। एक ये मेरा उस्ताद है विविध भारती। जहाँ भी कोई सॉन्ग सुनने को नहीं मिलता वो विविध भारती में मिल जाता है सुनने से। भी आरजे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारी आवाज में सभी को सुनता हूँ और यकीन मानिए बड़ा सुकून मिलता है विविध भारती सुनने के बाद। और यकीन मानिए विविध भारती की धड़कनों से ही मेरी सांस चल रही है। हाँ हाँ, और आपकी धड़कन भी जो है ना वो भी बड़ी सुरीली है, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी अल्फाज विविध भारती के जरिए हमें सुनने को मिलते हैं वो यकीनन एक इंसान की जिंदगी से जुड़े होते हैं। ये बात तो आपने कही अच्छी, और आपने महसूस और गाने भी ऐसे होते हैं कि बस लाजवाब, सुन के सारा दिन आदमी मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। क्या बात है। हमारे लिए एक विटामिन का काम करता है। तो चलिए एक विटामिन की गोली हम आपको दे देते हैं। अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा है आप? मुझे आप गाना सुनवा दीजिए जी चाहता का। गाने के बोल हैं क्या? हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, मैं नवसारी गुजरात से जयेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी श्याम जी, हमारे सभी अनाउंसर के साथ बात होती रहती है, आपके साथ पहली बार बात हो रही है मेरी। चलिए, हमें अच्छा लग रहा है। तो वैसे तो शनिवार को आपका छाया गीत आता है तो वो बहुत अच्छे प्रस्तुत करते हैं छाया गीत। बहुत धन्यवाद आप। और कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? वैसे तो मेरी उम्र कम है, पर मुझे पुराने गाने का जो कार्यक्रम आते हैं ना, जितना भी कार्यक्रम आता है इतना सभी कार्यक्रम पसंद करता हूँ। बोले दूसरे गीत है, यादों की महफिल है, और सदाबहार नगमे है, और ढलती जाए रात। वो हेलो फरमाइश। मैं इधर बजनागर के गाँव से भाव साहेबनाथ से बात कर रहा हूँ सर। वाह, क्या बात है, बाहर हैं लगता है आप घर से। हाँ, मजे में, बहुत मजे में। तुम कैसे है? मैं भी ठीक हूँ, आप अच्छे से हैं, इसका मतलब ही ये है। गाना सुना है आपके फिल्म का नाम है डिजिटल के, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अक्षय चंदन, ऋतुजा चंदन, अंबादास मामा शिंदे, विठ्ठल काटे, नवीन जय तालुके, शेवगांव जिला अहमदनगर के। हाँ जी, तुम्हारी बात करके खुश होता है हम। हाँ जी, बिल्कुल आपकी खुशी जाहिर हो रही है आपके। साथियों, यहाँ पर एक बात आपसे कहनी है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और अब चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मेरे यानी कि जी शाम के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक थे दीपक केसावलेकर। और अब मुझे यानी जी शाम को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।